जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। मैं आकाशदीप सराठे आपके अपनी YouTube चैनल इंग्लिश मीट में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर यानी पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि जिसमें मैंने एक बात ये बताई थी कि पैसिव वॉइस में कभी कभी बाय सब्जेक्ट नहीं आता है। अब ये बाय सब्जेक्ट कब नहीं आता है, इसे आज हम देखते हैं। तो दो कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई थी। एक कंडीशन मैंने आप लोगों को ये कहा था कि पैसिव में बाय सब्जेक्ट, पैसिव में बाय प्लस सब्जेक्ट जो कि सबसे लास्ट में आता है वो नहीं आएगा। किन दो कंडीशंस में नहीं आएगा? मैंने एक कंडीशन आप लोगों को बताई थी कि इनडेफिनाइट प्रोनाउन जो होते हैं, हमारे इनडेफिनाइट प्रोनाउन यदि आता है तो बाय सब्जेक्ट आपको नहीं लगाना है। अब ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते क्या हैं? तो इनडेफिनाइट प्रोनाउन दोस्तों, मैं आपको प्रोनाउन में बताऊंगा कि ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते क्या हैं, लेकिन मैं कुछ इनडेफिनाइट प्रोनाउन की पहचान बता देता हूं। इनडेफिनाइट प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्त कि अनिश्चित होते हैं। ये जैसे मैं कहता हूं कि कोई भी आकर इस काम को कर दे, तो कोई भी आकर कौन? किसी निश्चित व्यक्ति को मैं नहीं कह रहा हूं, यानी अनिश्चित है। किसी को भी रैंडमली कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो कौन है ये निश्चित नहीं है। इसे हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। और ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे, इनको देखा होगा, जैसे कि एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, anyone, someone, no one, आप कह सकते हैं nothing, आप कह सकते हैं anything, आप कह सकते हैं everything। तो ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं। तो जब कभी भी ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन आपके एक्टिव पार्ट के सब्जेक्ट में आता है, तो पैसिव में आपको बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाना है। वो प्रश्न कैसा होगा, देखिए मैं बताता हूं। मान लीजिए एक प्रश्न है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें सबसे पहले कौन आता है? तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दोस्त ऐसा होता है, मैंने लिखा someone has stolen my wallet। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, ये मैं आप लोगों को कहता हूं। अब ये किसी ने, यहां पर जो ये someone है दोस्त, वो क्या है? ये someone जो है आपका, ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। ये आपका इनडेफिनाइट प्रोनाउन है क्योंकि ये एक्टिव पार्ट है, इसीलिए सबसे आगे क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज। और उसके बाद माय वॉलेट जो हो गया, वो क्या हो गया दोस्त? ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने आप लोगों को कहा है कि एक्टिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे सब्जेक्ट होता है और पीछे ऑब्जेक्ट होता है। मैंने आप लोगों को पैसिव वॉइस की पहचान बताई थी, तो पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है? पैसिव वॉइस की पहचान होती है, सबसे पहली चीज जो सेंटेंस है उसके लास्ट में बाय सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा हमारा बी, बीन और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जो कि केवल पैसिव में होती है। और तीसरी पहचान मैंने आप लोगों को बताई थी कि इज, एम, आर के बाद या वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ऐसी कोई भी सिचुएशन या कंडीशन यहां पर नहीं है, इसीलिए हमारा कौन सा है? ये एक्टिव है। अब एक्टिव तो है, लेकिन यहां पर एक्टिव है तो ये सबसे पहले क्या आता है? एक्टिव में सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब जब कभी भी आप इसका पैसिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्त? इसका जब कभी भी आप पैसिव बनाते हैं, ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाता है आगे, और सब्जेक्ट जो है वो चला जाता है हमारा पीछे। यही मैंने आप लोगों को बताया था। तो देखिए, अब जब ये ऑब्जेक्ट आगे आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कन्वर्ट करना नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको इनडेफिनाइट प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं
कि हमें इंडेफिनाइट प्रोनाउन जब कभी भी सब्जेक्ट में, एक्टिव के सब्जेक्ट में आता है तो पैसिव के लास्ट में बाय सब्जेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि यहां पर समवन क्या है, हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। क्योंकि मैंने आप लोगों को यहां पर इंडेफिनाइट प्रोनाउन लिख कर दिए हुए हैं, ये आप जरूर लिख लीजिएगा, और इंडेफिनाइट प्रोनाउन मैं आप लोगों को बनाना जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। अब इसे समझिए, तो जो हमारे इंडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं जब कभी भी एक्टिव के सब्जेक्ट में आते हैं तो पैसिव के बाय सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, यही मैं आपको बता रहा हूं। अब इसे समझिए दोस्त, क्या होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, माय वॉलेट। मैंने यहां लिख दिया है माय वॉलेट। चूंकि मैंने इसे परिवर्तन करना नहीं सिखाया है तो मैं यहां पर बता देता हूं, हैज के बाद यहां आएगा दोस्त बीन, और चुराने को कहते हैं या चोरी हो गया है तो वो स्टॉलन, तो माय वॉलेट हैज बीन स्टॉलन। उसके बाद क्या आता है, बाय सब्जेक्ट। अब बाय लिख दिया, सब्जेक्ट कौन है हमारा, हमारा सब्जेक्ट है समवन, तो यहां पर क्या आना चाहिए, समवन। अब जब यहां पर समवन आया है, और मैंने क्या कहा है कि जब कभी भी आपका इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता है हमेशा ध्यान रखना है कि इसके साथ आपको बाय सब्जेक्ट नहीं लगाना है, मतलब पैसिव में बाय सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, जब ये आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखें आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, केवल सेंटेंस यहां तक आएगा कि माय वॉलेट हैज बीन स्टॉलन। आपको यकीन है कि किसने चुराया है, नहीं, ये नहीं पता, निश्चित नहीं है, इस वजह से यहां पर पैसिव में कभी भी बाय सब्जेक्ट नहीं आता जब आपके एक्टिव पार्ट में इंडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं, और ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन की सूची है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई हो। दूसरी कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी दोस्त कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट यानी जो व्यक्ति जो जिसका जो काम है वही यदि वो काम कर रहा है तो बाय सब्जेक्ट कभी नहीं आता। तो एक कंडीशन मैंने बताई कि बाय सब्जेक्ट कब नहीं आता दोस्त, कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन यदि एक्टिव पार्ट के सब्जेक्ट में है तो आप उसके पैसिव में बाय सब्जेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों और कब, जब वो इंडेफिनाइट प्रोनाउन हो। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा। चलिए देखते हैं, दूसरी कंडीशन देखते हैं कि हमें पैसिव में बाय सब्जेक्ट कब नहीं लगाना है। तो पहली कंडीशन हम लोगों ने देखी, इंडेफिनाइट प्रोनाउन जब कभी भी हमारे एक्टिव पार्ट के सब्जेक्ट में आता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होते हैं, एवरीडे, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नथिंग, एनीवन, है ना, नो वन, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ऐसे प्रोनाउन जिनसे हमें अनिश्चितता का बोध होता है, हमें पता नहीं चलता कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जा रही है क्या, जिससे हमें पता ना चले कि व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जा रही है, उसे हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है पैसिव वॉइस में बाय सब्जेक्ट ना लगने की, और वो है दोस्त ये, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। पहला तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन यदि एक्टिव वॉइस में आता है सब्जेक्ट में तो बाय पैसिव में नहीं आएगा, बाय सब्जेक्ट, किसमें, हमारे इंडेफिनाइट प्रोनाउन। दूसरी कंडीशन, जब कभी भी जो सब्जेक्ट हैं आपके, सब्जेक्ट यानी काम करने वाले, जैसे कि मान लीजिए टीचर हो गया, क्लीनर हो गया, ड्राइवर हो गया, स्वीपर हो गया। अब मान लीजिए कि इनका जो काम है वो क्या है, टीचर का काम क्या है दोस्त, टीच करना यानी पढ़ाना, ठीक। क्लीनर का काम क्या है दोस्त, क्लीन यानी साफ सफाई करना। ड्राइवर का काम क्या है दोस्त, ड्राइव करना, ठीक। एंड स्वीपर का काम क्या है दोस्त, स्वीप करना यानी झाड़ू लगाना, ठीक है। तो आपने देखा कि वही सब्जेक्ट है और उनका वही काम है, मतलब टीचर का काम क्या है, मेन काम तो टीचिंग ही है ना, टीच। क्लीनर का जो मेन काम है वो क्या है, क्लीन करना। उसके बाद ड्राइवर का मेन काम क्या है दोस्त, ड्राइव करना, गाड़ी को ड्राइव करना ही तो उसका काम है, ड्राइवर तभी तो कहलाता है। और स्वीपर यानी झाड़ू जो लगाते हैं उनका काम क्या है, झाड़ू लगाना। यहां पर मैंने आपको काम दिए हुए हैं और यहां पर उनका नाम दिया यानी सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि हमेशा ध्यान रखें जब कभी भी वही सब्जेक्ट आए और वही वर्ब आए जो वो करते हैं तो पैसिव में बाय सब्जेक्ट आप कभी मत लगाइएगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल होता है कि वो काम उसी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यदि इन कामों को किसी और के द्वारा किया जा रहा है, मान लीजिए टीचर, जो टीच का यानी पढ़ाने का काम है वो टीचर के द्वारा नहीं किया जा रहा, वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है लेकिन वो टीचर नहीं है, तो आपको वहां पर बाय और उसका नाम या वो जो भी है वो लिखना है।
जैसे क्लीन का काम क्लीनर के द्वारा नहीं किया जा रहा, मान लीजिए क्लीनर का काम किसी और के द्वारा किया जा रहा हो, कोई और है, क्लीनर नहीं है, लेकिन वो उसका प्रोफेशन क्लीनर नहीं है, तो आप वहां पर बाय और वो जो भी है उसको लगाना है। लेकिन अगर यही लोग इन्हीं का काम कर रहे हैं तो आपको बाय सब्जेक्ट नहीं लगाना है पैसिव वॉइस में। कारण क्या है? क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल होता है, समझने योग्य होता है कि हां ये काम इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि क्लीनर क्लीन्ड द रूम। अब देखिए यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है क्लीनर, उसके बाद क्लीन्ड, काम जो करने वाला क्लीनर ही तो क्लीन करता है ना काम, तो उसको कहते हैं क्लीनर। अब सब्जेक्ट वही है और उसका काम भी वही दिया गया है, तो आपको पैसिव में बाय क्लीनर नहीं लगाना है। अब देखिए कैसे, अभी हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस है ये, तो ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद ये हो गया हमारा वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है, और ये हो गया हमारा क्या दोस्त, ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, आगे आ जाता है। तो पैसिव में हम लोगों ने लिख दिया द रूम, पहली चीज, ये चीज क्लियर हो गई। द रूम जो है वो हम लोगों ने आगे लिख दिया। उसके बाद ये सेकंड है, मैं आपको ये चेंज करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, द क्लीनर का हो गया, द रूम आगे आ गया। उसके बाद आ जाएगा यहां पर वॉज के बाद आ जाएगा दोस्त क्लीन्ड। यदि आप लोग क्लीनर को यहां पर लगाते हैं बाय क्लीनर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्त, बाय क्लीनर यदि आप लगाते हैं तो ये आपको नहीं लगाना। बात समझ में आई? क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल है, समझने योग्य है कि क्लीनिंग का काम क्लीनर के द्वारा ही किया जा रहा है। अब मान लीजिए यहां पर क्लीनर ना होता, ठीक है, मान लीजिए यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति होता जो क्लीनर नहीं है। मान लेते हैं कोई टीचर है, उन्होंने रूम को साफ किया, तो द रूम यहां या वॉज क्लीन्ड। अब यहां पर आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, बाय टीचर, क्योंकि टीचर का काम क्लीनिंग का थोड़ी है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वही सब्जेक्ट यानी वही व्यक्ति काम करने वाला और उसी काम को कर रहा है तो आप बाय मत लगाइएगा पैसिव में, और अगर वो व्यक्ति नहीं है, दूसरा कोई व्यक्ति है, तो आप बाय लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा आज कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा पैसिव वॉइस में आपको बाय सब्जेक्ट नहीं मिलता। वो दो कारण क्या है, पहला है जब कभी भी सब्जेक्ट में इनडेफिनाइट प्रोनाउन आ जाए, दूसरा है जब कभी भी सब्जेक्ट में वही व्यक्ति आए जो उसका काम है, तो आपको बाय पैसिव नहीं। लेकिन अगर वो व्यक्ति नहीं, दूसरा व्यक्ति उस काम को कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको बाय को पुट करना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की कहानी। ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को पहचानेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को समझते हैं कि वाक्य में ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 होगा क्या, पहचानेंगे कैसे, और उस प्रश्न को करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि लास्ट है, इंपॉर्टेंट रूल या इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आप लोगों को लिखवाया था, तीसरा पॉइंट था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 यानी कि दो ऑब्जेक्ट होंगे। अब देखिए कुछ इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होगा। जैसे हमारा एक्टिव वॉइस हम पहचानते कैसे हैं कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं लेकिन एक वाक्य में दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते। अब आप कहेंगे कि सब्जेक्ट तो हम लोगों ने देखा है, जैसे राम एंड श्याम, दोस्त वो दो नाउन होते हैं, दो सब्जेक्ट नहीं होते। तो एक वाक्य में दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट केवल एक ही रहेगा। ये चीज आप लोगों को समझना है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, एक ऑब्जेक्ट 1 कहेंगे जिसे, और एक ऑब्जेक्ट 2। वैसे इन्हें कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन एक आसान तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं उसे देखिएगा कि ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 की तरह हम इसे कंसीडर करें। और दूसरी चीज है, एक ट्रिक है, पहले आओ पहले पाओ, मतलब जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, यानी वही पहले पाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उसे समझिएगा दोस्त। एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमारे पास है पीपल स्पीक्स इंग्लिश
ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं, यानी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब हम कैसे पहचाने, तो मैंने आप लोगों को बताया था पैसिव की पहचान। पहली चीज क्या याद रखनी है दोस्त, आपको किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के आपको वो पैसिव की 3 चीजें गिन लेनी है। क्या यहां बाय सब्जेक्ट लगा हुआ है? जी नहीं। दूसरा, क्या बी, बीन और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है? बिल्कुल नहीं दिख रही है। उसके बाद तीसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी है दोस्त, क्या हमें इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या याद रखना है, आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये चीजें नहीं है तो ये एक्टिव में है, और जब ये एक्टिव में है तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ देखिए एस लगा हुआ है, स्पीक्स। अच्छा, और जस्ट मेन वर्ब के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट ही तो आता है। मेन वर्ब के बाद आप देखिए ना, मेन वर्ब के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट। ये आ गया जी ऑब्जेक्ट, इंग्लिश। जब ये ऑब्जेक्ट आ गया तो बाकी का जो हिस्सा है वो क्या है? तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो दूसरा जो हिस्सा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन जो पहले वाला है वो ऑब्जेक्ट 1 मानेंगे, और जो दूसरा वाला होगा उसे हम ऑब्जेक्ट 2 मानेंगे। अब यहां पर ये ट्रिक काम करेगी कि पहले आओ। अब पहले वाला ऑब्जेक्ट कौन है? इनसे पहले ऑब्जेक्ट कौन आया है? ये वाला, ये वाला ऑब्जेक्ट 1 पहले आया है। पहले पाओ मतलब इसको पहला स्थान मिलेगा, ये यहां जाएगा। बस इतना आपको समझना है। अब जब ये कहां जाएगा दोस्त? ये यहां जाएगा और ये चला जाएगा यहां। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ये ऑब्जेक्ट 2 है ये एज इट इज उतरेगा, इसको कोई चेंजेस नहीं करने। पहली चीज, ये एज इट इज ही उतरेगा, इसमें कोई भी चेंजेस आप मत कीजिएगा, एज इट इज अपने स्थान पर। और जो ये पीपल वगैरह जो सब्जेक्ट वगैरह होगा ये इसके बाद जाएगा। किसके बाद जाएगा? ऑब्जेक्ट 2 के बाद। चलिए देखते हैं, करके देखते हैं, फिर उसके बाद समझ में आएगा। मैंने कहा पहले आओ, तो पहले वाला ऑब्जेक्ट कौन है दोस्त? ये है, इंग्लिश आ जाएगा यहां। तो आ गया इंग्लिश। अब इंग्लिश के बाद ये है हमारे प्रेजेंट का, सो इसीलिए आएगा यहां पर इज। इसके बाद आएगा दोस्त स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। मैंने क्या कहा आपको कि ये बाय सब्जेक्ट तो आता, लेकिन ये किसके बाद आएगा? ऑब्जेक्ट 2 के बाद। अब किसकी बारी आई? ऑब्जेक्ट 2 की। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप लगा सकते हैं बाय पीपल। क्लियर है दोस्त? लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, पीपल कभी कभी जो होता है ये बाय सब्जेक्ट के साथ आता है और कभी कभी नहीं आता है। ये आपके प्रश्न पर आधारित होगा, इसीलिए इतना कभी माइंड मत कीजिएगा। और अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 आ गया आगे, इज स्पोकन। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट 2 को एज इट इज लिखना है, यहां तक पूरा ऑब्जेक्ट 2 है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट को लास्ट में बाय सब्जेक्ट लिखना है। तो इस तरीके से 2 ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं पूरे 8 के 8 एक्टिव से पैसिव में। तो जब तक के लिए कोई भी अगर ऐसा कोई डाउट हो आप मुझे प्लीज कहें, मैं दोबारा इन्हें बता सकता हूं, एक्सप्लेन कर सकता हूं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।